बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, आज पंजाब की जो हुकूमत है वो आलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, फॉर्म की जा चुकी है। आज जितने भी न्यू इलेक्टेड मेंबरान थे उन्होंने हल्फ ले लिया है। स्पीकर सप्तान साहब ने आज असम्बली का इजलास जो शुरू किया और तमाम नए इलेक्टेड मेंबरान जो हैं उनसे हल्फ लिया। मरीम नवाज साहिबा ने भी हल्फ लिया। मुबारकबाद है मरीम नवाज साहिबा को भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के तमाम कारकुनान उनके लोगों को भी कि न जीतने के बावजूद उनको हुकूमत मिल गई है कि 42 सीटें पंजाब असम्बली की जीती लेकिन 215 उनको मिल गई हैं और बिलाखिर उन्होंने हुकूमत बना ली है। कतई नज़र इसके कि ये उन्होंने उनकी लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी या नहीं होगी, लेकिन वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने प्ले किया, उन्होंने खेला, उन्होंने खिलाया लोगों को, उन्होंने उंगलियों पे नचाया लोगों को और बिलाखिर हुकूमत हथिया ली। और इमरान खान साहब से एक गिला है कि खान साहब ये चूंकि ये मुल्क ऐसा है कि यहाँ पे चूंकि अवाम की तरजीहात कुछ हो रहे हैं, यहाँ पे लीडर बेशक डट के खड़ा रहे लेकिन ज़ाहिर है लीडरान भी तभी कामयाब होते हैं जब उनके साथ अवाम की ताकत होती है। और ताकत सिर्फ ये नहीं है कि आप जाएँ पोलिंग बूथ पर, आप जाएँ, आप वोट डाल के आ जाएँ और उसके बाद आप वोट की हिफाजत ना करें। ये केपीके के अंदर आपने देखा कि लोगों ने वोट डाला और न सिर्फ डाला बल्कि उसकी हिफाजत भी की और उसका फिर आप सिला देख लेंगे। आज ऑलमोस्ट 95% सीट्स जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे जीती। सो पंजाब के अंदर ये चीज़ हमें नज़र नहीं आई और पंजाब के अंदर क्या हुआ कि 42 सीटें PMLN की थी और आज 215 के साथ वो उन्होंने हुकूमत बना ली है। सो इमरान खान साहब को ये मैं कहना चाहूँगा कि खान साहब आप गलत जगह शायद ये आप स्टांस ले रहे हैं और गलत लोगों के लिए स्टांस ले रहे हैं। आप छोड़ें, आप अपनी जान छुड़ाएं, आप किस टेंशन में पड़ गए हैं, आप अपना जो है फ्यूचर बचाएं और जाके किसी अच्छे मुल्क में रह लें। अपने आप हीरो हैं, आप कौम आपको जो है बातों की हद तक तो सारा अंगों पर उठाती है लेकिन शायद खुलकर आपका साथ नहीं नहीं दे पा रही। ऑब्वियसली कुछ मजबूरियां हम कह सकते हैं होंगी लेकिन इतनी मजबूरियां भी नहीं होती कि जहां आपका मुस्तकबिल स्टेक पर हो वहां पे कौन सत्तू पीकर सोई रहे। तो खान साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ आप जो कुछ भी आपसे कह रहे हैं आप माने उस बात को और जाएं बाहर जाके अपने बच्चों के साथ रहें, ज़िंदगी गुजारें अपनी और छोड़ दें पाकिस्तान। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है और बिलीव मी मैं तो खुद फिक्रमंद, हम हमें फिक्रमंद देखें, हम फिक्रमंद हो के भी क्या कर सकते हैं। हम जस्ट अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हो सकते हैं कि यार इस मुल्क के अंदर हमारा क्या बनेगा, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। इससे बढ़कर तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा फैसला साजी में तो कोई एक पाकिस्तानी अवाम का कोई फैसला साजी में कोई है ही नहीं, किरदार ही नहीं है। पाकिस्तान की अवाम ने देख रहे हैं ना किधर वोट दिया और फिर उसका हशर क्या हुआ, वोट को कैसे जूतों के नीचे रौंदा गया। सो आपका और मेरा कोई किरदार नहीं है इस मुल्क को बचाने में, इस मुल्क को आगे लेकर बढ़ने में। किरदार यहाँ पे चंद लोगों का है। ड्राइंग रूम में बैठकर फैसले कर लिए जाते हैं कि ये हमने करना है और फिर हम चूंकि कौम भी ऐसी है, हमारी तरजीहात बड़ी मुख्तलिफ हैं। आप तरजीहात देखें ना, मैं थोड़ी देर पहले वापस जब ड्यूटी से आया तो मैंने देखा कि बड़ी शदीद किस्म की फायरिंग चल रही है जी जनाब, ये पिंडी के गिरदनवा में और खुदकार हथियारों से फायरिंग चल रही है और बड़ी ऐसी फायरिंग है कि शायद सरहद के ऊपर भी कभी दो फोर्सेस के दरमियान भी इस तरह की शदीद फायरिंग शायद नहीं होती होगी जिस तरीके से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। और पुलिस सड़कों पे थी लेकिन खामोश है, कुर्सियां रख के बैठे हैं चौकों चौराहों में, कोई टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है। और कौम की तरजीहात पे वो भी हंसते होंगे कि यार ये क्या कौम है कि एक तरफ तो इनको लाले पड़े हुए रोटी के, दूसरी जानब इनका वोट जो है चुराया गया है लेकिन उसके बावजूद मौज मस्ती में है। कुछ गाना बजाना हो रहा है, कुछ छतों पे शोर मेला हो रहा है, बसंत मनाई जा रही है जी। रोटी के खाने के पैसे नहीं है जेब में, बसंत मना रहे हैं माँ के लाडले और बड़े पटाखे और बड़े जो गोले बारूद जो हैं वो गोला बारूद ने जमा किया, बड़े पटाखे बज रहे हैं और बड़ा जो है खुशी का इजहार किया जा रहा है कि बसंत हम मना रहे हैं जी, हम बड़े लाडले लोग हैं और हम बड़े जो खुशहाल लोग हैं तो हम बसंत मना रहे हैं। तो ये कौम की जहाँ पे तरजीहात इस तरह की हों तो फिर उन कौमों को वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे हमें आज किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले मैं वज़ीर आज़म की लिस्ट देख रहा था कि 1951 से जब लियाकत अली खान साहब को कत्ल किया गया उसके बाद जो वज़ीर आज़म आए, दो से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया, फिर उसके बाद जो कुछ हुआ तारीख का हिस्सा है। आप थोड़ा सा मोबाइल के ऊपर आप गूगल करेंगे कि कितने वज़ीर आज़म आए और फिर उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे गए। तो सिवाय मियां शहबाज शरीफ साहब जो कि 2 साल के उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में जो हुकूमत मिली थी उसने टाइम पूरा किया है, 2 साल जो उनका टर्न्योर था। अदरवाइज कोई भी वज़ीर आज़म इस मुल्क में अपनी टर्म पूरी नहीं कर सका। तो ये सारे का सारा जो इसका मैं ज़िम्मेदार करार देता हूँ वो इस कौम का है कि कौम की तरजीहात नहीं है।
कौम आप देखें PSL एक फ्रॉड किस्म का एक आजकल शुगुल मेला लगाया है। और ऑब्वियसली मैं ये कहना चाहूँगा कि तवज्जो डाइवर्ट करवाने के लिए कि जो कुछ इलेक्शन के साथ किया गया, जिस तरीके से इलेक्शन का जो सत्यानाश किया गया, इलेक्शन जैसे बढ़ गया तो उस इलेक्शन के बढ़ जाने के बाद तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए PSL जैसा ढोंस एक इस कौम के साथ जो है वो शुरू किया गया। और जहाँ पे 22-24 जो है बिगड़े हुए कुछ लोग जो हैं वहाँ के सर्कस लगाते हैं और बाकी कुछ बिगड़े हुए लोग जो है स्टेडियम में जाकर उनको देख रहे होते हैं कि यार हम पाकिस्तान की एक खुशहाल अवाम है, हमारे मुल्क के अंदर कोई मसले मसाइल नहीं है और हमारे पास और कोई काम नहीं है, हम जस्ट जाके जो है वो इंजॉय करते हैं, क्रिकेट इंजॉय कर रहे हैं जी। पाकिस्तान के अंदर एक आज़ाद माहौल में क्रिकेट हो रही है, हम क्रिकेट इंजॉय करें। तो जहाँ पे कौमों की ये तरजीहात हों तो वहाँ पे इसी तरह ही कौमों को डील किया जाता है, जो पाकिस्तान के साथ इस वक्त हो रहा है। दूसरी जानब जनाब इसी चीज़ को मैं लिंक करूँगा कि अवामी प्रेशर का फ़ायदा क्या होता है। देखें जब कभी भी कोई भी किसी भी लीडर ने स्टांस लिया है, उसने जो स्टैंड लिया है, तो फिर उसके साथ कौम खड़ी हुई है और जब कौम खड़ी होती है तो फिर उस सारे स्टैंड का कोई फ़ायदा भी नज़र आता है, कुछ उसका जो आउटकम है वो भी मिलता है। आप दुनिया की तारीख उठाकर देख लें कि जिन जिन लीडरान ने भी स्टैंड लिया अपनी कौम के लिए, तो उनकी कौम जब उनके साथ खड़ी हुई तो फिर उसका रिजल्ट भी निकला है। तो भुट्टो को देख लें, हमारे मुल्क के अंदर भुट्टो साहब के साथ जो कुछ हुआ, कौम नहीं निकली और भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, दैट से उनका किस्सा तमाम कर दिया गया। खान साहब के साथ भी अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जो जिस तरीके से हम सत्तू भी कर सोए में ऐसा ही कुछ होना है, तो किसी को भी मेरे ख्याल में इस कौम के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए। वो गलत फहमी है खान साहब की कि कुछ बहुत ज़्यादा उनको आउटकम इससे मिलेगा। तो ये जो दूसरा मैं बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2-3 दिन पहले एक फ़ैसला दिया था। उस फैसले में उन्होंने तौहीन जो तौहीन रसालत के कवानीन के हवाले से कुछ रिमार्क्स अपने दिए थे जज साहब ने। और